मेरा कारण एक्स वाला है। अरे लड़की का एक्स होता है रे, लड़का का तो एक्स वाई जेड सब होता है। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहता है। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? हाँ? लड़का का। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल। कितने सत्य? 4 सत्य, जिसमें सबसे पहला सत्य है, यह सब पे लागू होता है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति कह दे कि उसे दुख नहीं है। संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। विद्यार्थी जीवन भी दुख से भरा है। अब तो भैया शिक्षक जीवन भी भर गया है। लड़का 200 में 200 पा रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। भाई एक हरामीपन की भी पराकाष्ठा होती है। समझ में आ गया कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे ए एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। क्या कीजिएगा अब हम? आपका गुस्सा नहीं आता है? हमारा बस चलता ना, अगर मेरे सामने मिल जाते ना तो हम, मेरे पैर में फिर जूते नहीं रहते। वो आप समझदार हैं, वो जूते कहां चले जाते हैं। तो पूरा संसार दुखों से भरा है। लाइव क्लास भी दुखों से भरा है। एसएससी का भी हाल वही है। सबको पता है कि वैकेंसी 19 में आई थी और 24 में ही वो क्लियर होगी, वो भी 24 हिलने के बाद। 24 हिलने के बाद। वो भी आपको पता है कि 19 में कुछ था, क्या था? चुनाव। 24 में फिर होने वाला है चुनाव। तो हम लोग बैठो, चलिए ध्यान दीजिए। तो संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से। सबको। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है। कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब का दुखी है। समझे में नहीं? कभी कभी इंसान के ऊपर एक हेडेक हो जाता है, देखेंगे ना, सर दर्द करने लगेगा आपको। अब समझे में नहीं है कि क्या टेंशन है हमको। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, लॉकडाउन में हमको भी हो गया था, दिन भर पढ़ाने का आदत और लॉकडाउन में घर बैठल लो, समझे में नहीं आता था क्या हुआ है भाई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया में जितने दुख हैं, हर दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण है। आपका कारण है, आपका जल्दी जॉब नहीं हो रहा है। कई ठोकों को जॉब के अलावे कोई मिल नहीं रहा है जल्दी, ये भी कारण है। बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है कि नहीं होता है? हाँ, लड़की सब में भी कारण होता है। उन लोग को लड़की कम होती है सभी मैटर में, सब बराबर रहता है। समझ में आ गया? ऐसा थोड़े। चलिए ध्यान से समझिए। तो हर दुख का कोई ना कोई क्या है? एक ठोस कारण है। लाइव वाले आप लोग का भी कारण है। सर वो कह रहा है कि सर मेरा कारण एक्स वाला है। अरे लड़की का एक्स होता है रे, लड़का का तो एक्स वाई जेड सब होता है। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहता है। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? हाँ? लड़का का। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल। चलो ध्यान से समझो। उधर से माइक का गड़बड़ हो रहा है जी। देखो, हर दुख का कोई ना कोई क्या है? कारण। और अगर महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, लेकिन हर कारण के पीछे केवल और केवल इंसान की इच्छा छुई है। हमें क्या है? इच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं? उम्मीद। यह ससुरा सच में सबसे बड़ा दिक्कत है, इच्छा है। अब मान के चलिए आपकी इच्छा थी आपका नौकरी होने का, कट ऑफ से पीछे रह गए, तो दुख तो है, बट कारण क्या है? इच्छा। अब आप बताइए, जिसे इच्छा ही ना है कि हमें नौकरी करना है, तो उसको स्पेशली तो नौकरी को लेकर कोई दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। अब मान के चलिए किसी को इच्छा ही नहीं है, हमको हेलीकॉप्टर में घूमना है। जैसे आप सब में किसी की इच्छा है हेलीकॉप्टर में घूमने की? पहले ठेला पे घूम। कौन कौन चीज का इच्छा पाल के रखा है? बेगू कहीं हेलीकॉप्टर में घूमने का इच्छा है। अब बिहार शरीफ सेंटर 1 यहाँ अभी भी लेट आ रहे हैं आप लोग, टाइम से रहिए। तो देखिए, जिस चीज उस लाइव में भी इच्छा रखा है हेलीकॉप्टर में, मतलब समझिए आपको, जिस चीज की इच्छा नहीं है ना, उसको लेके कभी दुख ही नहीं होगा। किसी को इच्छा है मंगल ग्रह पे बसने की? हाँ?
किसको इच्छा है? हाँ, बहुत कम को है। तो जिसको मंगल ग्रह पे बसने की इच्छा नहीं है उसे दुख है। कभी वो टेंशन होगा कि हे भगवान मेरा नसीब खराब है कि हम मंगल ग्रह पे नहीं जा सके, ओ माय गॉड हमरे कर्म फूटा, कभी होगा नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि जिस तरह से आपकी जो चीज की इच्छा नहीं होती है उसको लेके आपको दुख नहीं होता है, तो एक काम कीजिए ना, पूरी इच्छा ही को खत्म कर दीजिए। अगर हर चीज की इच्छा ही खत्म हो जाएगा तो दुख क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। और चौथा आर्य सत्य बोला कि इस इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अगर इच्छा पे कंट्रोल हो गया तो दुनिया में किसी चीज का दुख नहीं है, दुख नहीं होगा। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण है, और हर दुख का कारण इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है कि नहीं? एकदम पाया जा सकता है। ये वो कह रहा है कि सर ऐसा बात मत कीजिए, पुलिस पकड़ लेगी। ये कौन बात बोले हम पुलिस पकड़ने? हाँ, अरे नहीं बाबू, पुलिस नहीं पकड़ेगी। पुलिस पकड़ के कहां ले जाएगी? जेल। हम लोग को एक्सपीरियंस होल्डर है हम लोग। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 10 तो पहले 8 अष्टांगिक मार्ग आना चाहिए। इस 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए, 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मतलब 8 रास्तों का, 8 चीज को एक रास्ता बताया कि भैया 8 रास्ते पे चलिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? ये इन चारों चीजों से आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। अष्टांगिक मार्ग को हम सिंपल भाषा में समझे तो बीच का रास्ता। किसका रास्ता? बीच का। बहुत ज्यादा कठोर नियम नहीं बनाया इन्होंने जैन धर्म की तरह, और बहुत सिंपल भी नहीं बना दिया जैसे क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में बड़ी सिंपल है, आप कैसा कपड़ा पहनते हैं इस पर कोई नियम कानून नहीं है। आपका मन, आप जीन्स पहन के जा सकते हैं पूजा करने, आपका मन आप कुछ भी पहन, लेकिन देखते हैं ना, चाहे हिंदू धर्म हो गया या मुसलमान धर्म, मुसलमान में तो और 25 गो नियम है कि हाई हड्डी नहीं दिखना चाहिए, नीचे करो, हाई नहीं दिखना चाहिए, बंद करो, बाल नहीं दिखना चाहिए, उठ दो, टोपी वहां पे। अब महिलाओं को तो मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता है, तो नियम कानून है। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया बहुत ज्यादा कठोर नियम नहीं बनाना है, हमें कैसा रास्ता चाहिए? बीच का रास्ता चाहिए। तो उन्हें अष्टांगिक मार्ग का, रियल में ये जैन धर्म से चुराई हुई बात थी। अब हम ऐसा बोलेंगे तो बौद्ध धर्म वाले लोग हम पे गुस्सा जाएंगे। देखिए, अष्टांगिक में 8 बातें थी। पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि वो जैन धर्म में क्या था? KFC, सम्यक ज्ञान, सम्यक फेथ विश्वास, सम्यक कैरेक्टर यानी आचरण। तो इन्होंने क्या कहा भैया? सम्यक मतलब दृष्टि, आपकी दृष्टि एकदम मतलब क्या होना चाहिए? सही रहना चाहिए। दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आपको इन चारों चीजों पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए।